तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंजियर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे। मैं सूरज दुबे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आ गए हैं 2024-25 के एग्ज़ाम कमिंग सून। डेट बहुत जल्दी आ गए हैं आपके पास और एग्ज़ाम आपको देना है और आप प्रिपेयर नहीं हो और आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट्स पैदा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डाउट्स जनरेट हो रही है कि अब क्या करें। समय कम है, पढ़ाई को कवर करना है, सर पे प्रेशर आ चुका है। बट टेंशन मतलब मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। हमारा इस ग्रुप, हमारी फैकल्टीज आपके लिए अवेलेबल है जो आपको कभी भी दिक्कत में नहीं आने देंगे। श्योर है, आपका प्रॉमिस है, हमारा आपसे प्रॉमिस है। आज इस वीडियो में हमने लाया है फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का ऐसा सब जो कि इंपॉर्टेंट है एज द प्रिपेयर टू बोर्ड एग्जाम। अगर आप बोर्ड एग्जाम में पहले से स्टडी करके प्रिपेयर हो, अगर ये सम जो मैं आपको दूंगा, अगर ये सम आपको आ गया ना बच्चों, तो आप पक्का तैयार हो। अब डरना नहीं है, अब लड़ना है। बोलते हैं ना दोस्तों, जो पसीने से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो खून से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो ठीक है, आपको फिर अब इस तरीके से मेहनत करना है। ठीक है, आपको मेहनत करना है, एकदम स्ट्रगल से फोकस से स्टडी करना है और एक अच्छा स्कोर अपने 12th में आपको निकालना है। सही है, तो अब यहीं से आपके जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी। आप हमारे लेक्चर वाइज पूरे वीडियो देखे होंगे। आई होप कि आपने सारे वीडियोस को अच्छे से कवर किया होगा। सही बात है। बट अब आपके लिए आप कितना प्रिपेयर हो, आपको इस सम से ना आपको पता चलेगा कि आप कितना प्रिपेयर हो आने वाले 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सम है। जैसे कि आप कह सकते हो कि आपको डेफिनेटली श्योर है कि आपको जो ये फर्स्ट चैप्टर है ना 12 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता है। इसके उसके ऊपर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं आएगा। आपको फिक्स ये सम अटेम्प्ट करके ही आना है। अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो आपके 12 मार्क्स वहाँ पे चले जाएंगे बच्चों। तो कहीं ना कहीं फिक्स क्वेश्चन है और फर्स्ट चैप्टर में से ये कोई ऑप्शन में नहीं आता। आपको फिक्स को कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए मजबूत प्रिपेयर होना है। एंड आओ देखते हैं ये सम क्या है, किस तरीके से करेंगे हम लोग इसको। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए, तो हमारे पास सम इस तरीके का है। देखिए क्या बोला है, साप्रे एंड अट्रे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on date। आपको मैं एक बात बता दूं कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में सिर्फ 2 अकाउंट बनता है और एक स्टेटमेंट बनता है। तो कौन कौन सा है? तो जो फर्स्ट नाम है आपके जबकि नज़र में, आपके जहन में, उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम है? ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, थर्ड कोई अकाउंट नहीं होता। थर्ड होता है स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। थर्ड जो हम बनाते हैं उसका नाम है बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या, किसी को पता है? ट्रेडिंग मतलब क्या, जो भी अगर आप सपोज एक मिठाई बना रहे हो, अब एक मिठाई बनाने के लिए जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे लाइक अ मिल्क, शुगर, ऑयल, गैस, ठीक है, ये सारे चीज़ उसको कारीगर बनाने के लिए कारीगर, ये सारे चीज़ क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये सारे कहाँ पे आएंगे? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं बच्चों वो सब आएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। आपने अगर एक दो सम किया होगा तो आपको पता होगा क्या क्या आता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मोटिव पावर, कैरीज इनवर्ड, फ्राइड ड्यूटी, ठीक है, ऑक्ट्रो ड्यूटी, ये सारे चीज़ कहाँ पे आते हैं? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। आपने अगर देखा होगा आपके 11th में ना फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही आपको पूरे इसके फॉर्मेट दिए, स्पेसिमेन दिए हुए, आपको एक बार रीड आउट करना है कि कौन कौन सी एंट्रीज हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। ठीक है, सेकंड क्या है आपके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये कौन सा अकाउंट है? सपोज प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या, अगर मैंने एक मिठाई को बनाई, अगर मैं स्टोर में रख रहा हूँ, उसका रेंट हो गया। ठीक है, अगर उस मिठाई को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ एज आ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अगर उस मिठाई को बेचने के लिए मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ तो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, मतलब कि ये गुड्स बनाने को यूज़ नहीं हो रहा है, गुड्स बनाने को यूज़ नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस हो रहा है ना बच्चों। तो जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बच्चों, वो सारे कहाँ पे आएंगे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस बोलता है डेबिट साइड
डेबिट साइड और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है। डेबिट साइड और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। क्रेडिट साइड क्या बोलता है बच्चों? क्रेडिट साइड और इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। ये कौन सा रूल है? इस रूल का नाम है नॉमिनल रूल। तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को छोड़ के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जो रूल यूज होता है उसका नाम है नॉमिनल रूल। और प्रॉफिट एंड लॉस में आपको याद रखना है कि जितने भी आपके लिए एक्सपेंस और लॉस वाली चीजें होंगे सारे कहाँ पे आएंगे? डेबिट साइड में आएंगे। और जितना भी आपका फायदा वाले चीज होंगे, इनकम एंड गेन्स होंगे, वो कहाँ पे आएंगे? आपकी क्रेडिट साइड पे आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? श्योर? डेफिनेटली। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये हमने बात कर ली अकाउंट की। अब अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सेम ऐसा बॉक्स बनेगा, एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम, ठीक है। 6 कॉलम होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये मैंने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। क्या लिखा? टीडी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। पहला होता है पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम, फिर एक अमाउंट इनर अमाउंट के लिए, एक आउटर अमाउंट के लिए, फिर सेम एक पर्टिकुलर्स के लिए, एक इनर के लिए और एक आउटर के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट साइड। यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट साइड। इसमें क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, इसमें अमाउंट, इसमें अमाउंट, सेम। फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर अमाउंट। ये मेरा क्या हो गया? फॉर्मेट। यही फॉर्मेट सेम बनता है प्रॉफिट एंड लॉस में, सेम फॉर्मेट है, ठीक है। फिर लास्ट वन क्या है मेरा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर्स नहीं, कोई अमाउंट नहीं। क्या आएगा? पहला आएगा आपके लिए लाइबिलिटीज, फिर अमाउंट, फिर अमाउंट, फिर एसेट, फिर अमाउंट, फिर अमाउंट, ठीक है। पहला क्या है? लाइबिलिटी, अमाउंट, अमाउंट, फिर एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा। हम लोग इस सब में देखेंगे फॉर्मेट, आपको डेफिनेटली श्योर आएगा। ये तो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, क्लियर होने के लिए, ठीक है। ये सारे हो गए। अब हम सम को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बोर्ड में ऐसे सम आएंगे तो सम को आपको क्या करना है? पहले जस्टिफाई करना है कि कौन सी एंट्रीज कौन से अकाउंट में जाएगी। पहले आपको यही करना है। एक पेंसिल लेना है हाथ में, पेंसिल लेने के बाद स्टार्ट करना है। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑलवेज कहाँ पे जाएगी? या डेबिट साइड पे या एसेट में, डेबिट साइड में या एसेट में। क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे जाएगी? या तो क्रेडिट साइड में या तो लायबिलिटी में, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पर देखना है। पहला क्या बोला है? सन्ड्री डेटर्स। आपको पता है कि सन्ड्री डेटर्स ऑलवेज कहाँ पे जाता है? एसेट में जाता है। डेटर्स मेरे लिए क्या होता है? एसेट। डेटर्स मेरे लिए क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है। फिर परचेज, परचेज कहाँ पे जाएगा मेरे? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। ये मेरा एसेट जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। चलो फिर क्या बोला? रिटर्न्स। अब डेबिट साइड में अगर रिटर्न्स हुआ तो आपको अज्यूम करना है वो कौन सा रिटर्न है मेरे लिए? वो मेरे लिए सेल्स रिटर्न है। क्या है मेरे लिए? सेल्स रिटर्न है। क्या है? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न क्या होता है? ऑलवेज हमारे सेल्स में से क्या होता है? माइनस होता है। तो ये कहाँ से माइनस होगा? ये होगा हमारे सेल्स में से माइनस होगा, ठीक है। क्लियर है? देखिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बाय सेल्स कितना है? 85,000। अब लेस क्या हुआ है मेरा? सेल्स रिटर्न कितना? 800 रुपया, ठीक है। तो जो ये रिटर्न है ना, जो डेबिट साइड में रिटर्न्स आता है उसको आपको मानना है कि वो आपके लिए क्या है? सेल्स रिटर्न है। और जो क्रेडिट साइड पे रिटर्न आएगा उसको आपको मानना है कि वो क्या है? आपके लिए परचेज रिटर्न है, ठीक है। कंफर्म? श्योर? आप लोग बुक में लिख लो ये चीजें, ठीक है। चलिए फिर ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा? हमारे एसेट में। कैरिज कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरिज मतलब क्या? जो सामान आप लाते हो ना बाहर से खरीद के फैक्ट्री तक, तो उसके बीच में जो एक्सपेंस हो रहे वो है, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। रेंट, ट्रेड एंड टैक्सेस कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। कैरिज कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग की डेबिट साइड, ठीक है। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या होता है? कैपिटल में से लेस होता है। कैपिटल में से लेस होता है मतलब लायबिलिटी में होता है कैपिटल, वहां से क्या होगा? ये ड्रॉइंग लेस होगा उनके कैपिटल में से, ठीक है। बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। फिर क्या है? सेल्स। सेल्स कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिट कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के। सन्ड्री यहाँ पे क्या बोला है? इनकम बोला है। इनकम होते कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट साइड, बट क्रेडिट में क्या होता है? इनकम्स एंड गेन्स होता है। क्लियर है? चलिए फिर कैपिटल कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, बैलेंस शीट लायबिलिटी में, ठीक है। सापरे और आटरे का। प्रोविडेंट फंड,
जिसके पीछे फंड लग जाए, जिसके पीछे फंड लग जाए वो सारे कहां पे जाएंगे, लाइबिलिटी में जाएंगे। क्लियर। रिटर्न्स, ये रिटर्न्स कहां पे है, ये रिटर्न्स है मेरा क्रेडिट बैलेंस में, इसको क्या करेंगे हम लोग, परचेज रिटर्न मानेंगे। कौन सा रिटर्न होगा ये, परचेज रिटर्न्स होगा। तो परचेज रिटर्न, ठीक है। कमीशन प्री रिस्यू, प्री रिस्यू में कुछ भी पैसा मिले तो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। आपने काम नहीं किया, पहले ही आपको पैसा मिल गया तो आप पे क्या है, कर्जा है ना, आपने काम तो किया ही नहीं और पहले से आपको पैसा मिल गया तो कर्जा है, आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा पैसा अगर काम नहीं करोगे तो जो भी प्री रिस्यू होगा वहां पे जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। आरडीडी, ये मेरा ओल्ड आरडीडी है, इसको बॉक्स बना के रखो, इस पर कुछ करना है मुझे, ठीक बताऊंगा मैं आपको। इसको बॉक्स बनाओ, इसकी एंट्री बाद में करेंगे, ठीक है। इसको बॉक्स बनाओ, इसकी एंट्री हम लोग बाद में समझेंगे क्या है, ठीक है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए सैलरीज कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। मशीनरी एसेट, ठीक है। ये जो लिखा है ना एडिशनल ऑन स्टॉक 2018 10,000 का, इसका वो क्या करना बताऊंगा, इसको स्टार कर लो, ठीक है। चलिए एडवर्टाइजमेंट कहां पे जाएगा, पीएनएल की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। प्रोविडेंट फंड, मगर यहाँ पे क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट। फंड आएगा तो लायबिलिटी में, बट यहाँ पे क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट बोला है एंडिंग में, तो ये कहाँ पे जाएगा, मेरे एसेट में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई पोस्टिंग, ऐसे आपको मतलब मार्कआउट करना है सिर्फ, और फिर आपको देखना है एडजस्टमेंट कि भाई कौन से ट्रांजेक्शन्स के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। अगर एडजस्टमेंट रहेगा तो मैं उस ट्रांजेक्शन पे क्या करूंगा, स्टार बनाऊंगा, और मुझे मालूम है कि इस ट्रांजेक्शन पे एडजस्टमेंट है तो मैं क्या करूंगा, 3 से 4 लाइन छोड़ूंगा उसको कवर करने के लिए, ठीक है। क्लियर होगा, इसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट को देखते हैं उसके बाद, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा मेरा, एडजस्टमेंट देखना। तो पहला क्या बोला है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक, इसके दो होंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या होंगे, पहले छोड़ दो, ठीक है। फिर क्या बोला है, डेप्रिशिएशन, क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी पे आना है, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी, ठीक है। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है या नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग, एक सेकेंड ना, परचेज है, ओपनिंग स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग है तो मैं इसको स्टार कर लूंगा कि मुझे मालूम है कि इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है, क्या है, एडजस्टमेंट है, ठीक है। फिर क्या ढूंढ रहा है, मशीनरी ढूंढ रहा है, फिर कहीं मशीनरी दिख रहा है, देखो मशीनरी यहाँ पे, इसको भी क्या करूंगा, स्टार करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। इसको करने के लिए मुझे 3 से 4 लाइन छोड़ना होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखेंगे एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है भैया। सेकंड क्या बोला है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डिप्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे बैड डिप्स किसका है, बैड डिप्स से भी स्टार करना है और सन्ड्री डेटर्स से भी क्या करना है, स्टार करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बैड डिप्स पे स्टार करूंगा, बैड डिप्स, बैड डिप्स का है, देखिए 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 देखिए, बैड डिप्स तो नहीं मिला, डेटर्स मिला, डेटर्स को भी क्या करेंगे हम लोग, स्टार करेंगे और देखेंगे बैड डिप्स हमारा कहाँ है। तो बैड डिप्स यहाँ पे गई है, हाँ यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, बैड डिप्स को भी स्टार कर लिया, ठीक है। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखना है क्या बोला है, देखिए गुड्स वर्थ 3000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंडेड, ये हम लोग बाद में करेंगे, इसको देखना है। आउटस्टैंडिंग क्या बोला है, कैरीज बोला है, क्या बोला है, कैरीज। तो कैरीज को भी क्या करना है, मुझे स्टार करना है। तो मुझे देखना है कैरीज कहाँ है, तो कैरीज यहाँ पे, तो कैरीज को मैंने क्या कर लिया, स्टार कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है और कहीं ना कहीं इसके लिए मुझे 3 से 4 लाइन छोड़ने होंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखना है यहाँ पे क्या बोला है, गुड्स वर्थ वेयर परचेज ऑन फर्स्ट मंथ इंक्लूड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको हम लोग बाद में करेंगे। अब जो छोड़ा है वो छोड़ दो, बाकी जो किया है उतना करो, ठीक है। बताऊंगा क्या है, सब बताऊंगा, टेंशन मतलब। अब देखो मैंने भी पोस्टिंग कर लिया है, ये मेरा क्या है, इन द बुक्स ऑफ साफरे एंड आट्रे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आपको लिखना है, भूलना नहीं है, कंपलसरी है। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट मेरा फॉर्मेट है। और ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आएगा, याद रखना है आपको। उसके बाद क्या आएगा, परचेज, परचेज में से हमेशा क्या होता है, लेस होता है परचेज रिटर्न, जो हमने वहां पे अजम्पशन किया था कि जो डेबिट साइड में आता है उसको बोलेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न, जो क्रेडिट साइड में आता है उसको बोलते हैं हम लोग परचेज रिटर्न, ठीक है। क्लियर है। फिर टू कैरीज, कैरेज का अमाउंट मैंने अंदर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मुझे इसका जब तक एडजस्टमेंट फिनिश नहीं करूंगा एक्चुअल अमाउंट आएगा नहीं, तो आउटर कॉलम में लिखूंगा नहीं, ठीक है। क्लियर।
फिर क्रेडिट में क्या आता है, बाय सेल्स, क्या आता है, बाय सेल्स, उसमें से क्या होता है, माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट की बात। चलो अब बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। सबसे पहले क्या आया था, टू सैलरीज, एडजस्टमेंट नहीं है बाहर के कॉलम में। टू रेंट एंड टैक्सेस, एडजस्टमेंट नहीं है बाहर के कॉलम में। टू बैड डिप्स, एडजस्टमेंट नहीं है बाहर के कॉलम में। टू एडवर्टाइजमेंट, एडजस्टमेंट नहीं है बाहर के कॉलम में। सॉरी, बैड डिप्स से क्या है, एडजस्टमेंट है, तो सॉरी मैंने बाहर अंदर लिखा है, उसको आपको बाहर लिखना है। चलिए, तो यहाँ पे बैड डिप्स पे क्या है, एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको इनर कॉलम में लिखूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे क्या है, बाय सन्ड्री इनकम, क्योंकि डेबिट साइड में क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बट क्रेडिट में क्या बोलते हैं, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर हो गया। चलिए देन यहाँ पे बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या होता है, पहला लाइबिलिटीज, मतलब कितना कर्जा है आपके ऊपर, अमाउंट, एसेट्स कितना प्रॉपर्टी है आपके पास, उसका अमाउंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या बोला है, कैपिटल, क्या आएगा, लाइबिलिटी में सबसे पहले जो आता है वो है कैपिटल, एक ऑनर का पैसा। तो कैपिटल कितना है सापरे का, 35,000। और एक ऑनर के पैसे में से अगर ड्राइंग दिया होगा तो ड्राइंग ऑलवेज आपको लेस करना है उसके पैसे में से। तो ड्राइंग क्या हुआ, लेस हुआ, कितना, 3000। अब इसको बाकी नेट प्रॉफिट ऐड करना है, इसके लिए एक्चुअल नहीं लिखा हो, इससे मिला। फिर कैपिटल, इसका भी ड्राइंग था तो लेस ड्राइंग किया। क्रेडिटर्स पे क्या है, स्टार है, इनर कॉलम में लिखा। कमीशन प्री रिसीव मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, कर्जा है, आउटर कॉलम में लिखा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। प्रोविडेंट फंड बोला मतलब लायबिलिटी, कहाँ पे आएगा, एक्चुअल आउटर कॉलम में। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग में क्या है, अमाउंट है, इनर कॉलम में लिखा, 3 लाइन छोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए। प्लान एंड मशीनरी पे स्टार है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखा, 3-4 लाइन छोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए। सन्ड्री डेटर्स पे क्या है, एडजस्टमेंट है, 2-3 एडजस्टमेंट है, इसके लिए 8 से 9 लाइन छोड़ा, क्योंकि बैड डिप्स का एडजस्टमेंट है, आरडीडी का एडजस्टमेंट है, ये सारे एडजस्टमेंट सन्ड्री डेटर्स में से होते हैं, तो उसको हमने छोड़ दिया लाइन। फिर क्या है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट नहीं था तो बाहर लिखा। क्लियर, पोस्टिंग समझ में आया किस तरीके से पोस्टिंग हुआ। 1 से 2 बार वीडियो को देखना है आपको, तो डेफिनेटली श्योर है कि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो 2 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट। चलिए इसमें से खाली ना हमारा आरडीडी बचा है ना, ये आरडीडी को आप स्टार बना के रखो, क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आरडीडी को स्टार बना के ही रखो। ठीक है, चलिए अब एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक। और हर एक एडजस्टमेंट के आपके 2 इफेक्ट होंगे, हर एक एडजस्टमेंट के आपके कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट होंगे। तो पहला क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपको कभी अगर 2 अमाउंट दिया रहेगा, कभी कभी होता है ना कि इसमें 2 अमाउंट दिया रहेगा, तो जो सबसे छोटा अमाउंट होगा आपको वही लेना है। ठीक है, हमेशा जो सबसे छोटा अमाउंट होगा आपको वही लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्लोजिंग स्टॉक का आएगा फर्स्ट इफेक्ट, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है बाय। और हमेशा डेबिट साइड में आपको 2 यूज करना है, क्रेडिट में आपको बाय यूज करना है, क्या, बाय। और आपको सिर्फ एक ही पेन यूज करना है, मैं आपको समझाने के लिए 2 पेन यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको एक ही पेन पूरा यूज करना है। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों, 23,000। तो बाहर के, सॉरी इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट है तो इसको मैं नीचे कर दूं। चलिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना है, 23,000। ये हो गई मेरी फर्स्ट इफेक्ट। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, सेकेंड इफेक्ट आएगा आपके एसेट में। कहाँ पे आएगा, आपके एसेट में आएगा। और एसेट में और बैलेंस शीट में ना 2 लगता है ना बाय लगता है। बैलेंस शीट में कभी भी 2 और बाय नहीं लगता, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक क्या अमाउंट है, 23,000, तो मैं लिख दिया 23,000। क्लियर, फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या बोला, देखिए, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एट अ 5%। तो सबसे पहले अपन देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का। तो क्वेश्चन में आना है लैंड एंड बिल्डिंग में क्या बोला, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग कितना बोला है, 10,000 बोला है। ठीक है, कितना बोला है अपने को, 5%। कितना बोला है अपने को, 5% बोला है। तो चलिए
यहाँ पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग हमारा कहाँ पे है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा यहाँ पे है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना बोला है 5%। और आपको याद रखना है कि डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, लेस होता है, सर ने बताया सही बात है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट सॉरी ना, डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, ठीक है। निकालो ऊपर, देखो कैसे निकालते हैं, 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया। 100 इंटू पाई कितना हो गया 500, 100 इंटू 500 कितना हो गया 500, तो कितना आया 500। तो 500 अगर 10,000 में से 500 लेस करूँ कितना मिलेगा 9,500, कितना मिलेगा मुझे 9,500। ये हो गई मेरी फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड कहाँ पे जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे एसेट में लॉस हो रहा है ना। जहाँ हमारा एसेट 10,000 का था, आप कितने का हो गया 9,500 का हुआ। तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस एंड लॉसेज है ना, मेरे लिए क्या है लॉसेज है। और जब भी आपके लिए एक्सपेंस एंड लॉसेज हो तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। जब भी हमें नुकसान हो, जब भी हमें लॉस हो, तो इसका सेकंड इफेक्ट जो होगा वो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है आपको 2 डेप्रिसिएशन ऑन, पहला क्या था लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना आया 500। पहले इंजन में लिखो, क्योंकि एक और है ना इसके ऊपर डिप्रिसिएशन, इसके लिए इंजन में लिखा, क्योंकि डेप्रिसिएशन दो चीज़ का दिया है, तो एक का हो गया तो एक का और करना है, इसके लिए अंदर लिखा। और हमेशा डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, उसमें से लेस होगा उसके कॉलम में, उसके अमाउंट में से, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, आपके प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ये हो गया आपका खत्म। चलिए अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, फिर क्या बोला है, एंड मशीनरी 10%, एंड मशीनरी 10%। तो मशीनरी कहाँ पे, देखो मशीनरी यहाँ पे किसमें बोला है 25,000 पे 10%, बट यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट दिया जो लिखा है एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 10,000, ठीक है। अब देखो, ठीक है, पूरे मशीन कितने की है मेरी 25,000 की है। जो मैंने यूज़ किया है 1 अप्रैल को परचेस किया है 25,000 का मशीन, उसमें से बोला गया है कि जो 25,000 का आपने मशीनरी लिया है उसमें से आपने ना 10,000 की मशीनरी ना 1 अक्टूबर को लिया है। क्या किया है, 1 अक्टूबर 2018 को लिया है, ठीक है। हमारा बिजनेस चालू हुआ था 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। बस हमें बोला गया है कि जो 10,000 की मशीन है वो आपने कभी परचेस की है 1 अक्टूबर को परचेस की है। अगर 25 में से 10,000 1 अक्टूबर को परचेस किया है तो कितना बचेगा 15,000। 15,000 मैंने कब किया होगा 1 अप्रैल को किया होगा, ठीक है। अब 15,000 का मशीन में क्या कर रहा हूँ, पूरे साल यूज कर रहा हूँ, तो इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। बट 10,000 में सिर्फ अक्टूबर में लिया हो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितना है, सिर्फ 6 महीना यूज कर रहा हूँ, तो इस पे खाली डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा 6 महीने का निकलेगा। क्लियर है। चलिए तो कितना परसेंट बोला है 10% बोला है क्या, देखिए यस 10% बोला गया। तो 15,000 पे 10% पूरे साल के लिए होगा 10/100, ये गया कितना मिला 1500 मिला, ठीक है। अब 10,000 की बारी आई, 10,000 कितना परसेंट बोला है 10%, 10/100, बट कितना महीना यूज़ किया आपने 6 महीना यूज़ किया, तो इंटू 6 महीना, साल में कितना महीना होता है 12, तो मैं नीचे 12 लिखा। ये गया कितना बचा 1,000, 1 into 6 कितना हो गया 6,000, 6,000 डिवाइड बाय 12, ठीक है। 12 60 कितना आया 500। तो 15,000 पे निकाला मैंने डेप्रिसिएशन, कितना आया 1,500। 10,000 पे निकाला कितना आया 500। तो 1,500 प्लस 500 कितना हो गया मेरे लिए 2,000 रुपये हो गए। तो मशीनरी पे कितना आया मेरा डेप्रिसिएशन 2,000 रुपया आया। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, उसके अंदर से लेस होगा। तो चलो आना है बैलेंस शीट पे, आ गया मैं, यहाँ से लेस करना है मुझे मशीनरी, प्लांट मशीनरी में लेस, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है ऑलवेज लेस होता है, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना आया था 2,000। अगर 25 में से 2,000 गया तो कितना बाहर आएगा 23,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23,000 आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड क्या होगा, लॉस हुआ तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। सेकंड क्या है
प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना आया 2000, 2000 और 500 प्लस करो कितना आएगा 2500, बाहर कितना आ जाएगा आउटर कॉलम में 2500, मतलब मेरा डेप्रिसिएशन कितना आया 2500 रुपये मेरा क्या आया डेप्रिसिएशन आया। क्लियर है पक्का यहाँ तक श्योर, कोई दिक्कत? सेकेंड इफेक्ट भी हो गया। अब थर्ड देखेंगे क्या बोल रहा है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डिप्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड राइट ऑफ फॉर बैड डिप्स। सबसे पहले क्या होता है, अगर बैड डिप्स बोला तो सबसे पहले आपको बैड डिप्स सन्ड्री डेटर्स में से लेस करना है, सबसे पहले याद रखना है बैड डिप्स सन्ड्री डेटर्स में से लेस होता है। तो बैड डिप्स कहाँ से लेस होगा, सन्ड्री डेटर्स में से। सन्ड्री डेटर्स में कहाँ पे आएगा, एसेट में आएगा। सन्ड्री डेटर्स मेरा कहाँ है, एसेट में है, और सन्ड्री डेटर्स में से क्या करना है, बैड डिप्स हमेशा क्या होता है, लेस होता है। तो लेस बैड डिप्स, लेस बैड डिप्स कितना है 1000 है, 1000 मैंने यहाँ पे लेस कर दिया, बाहर कितना आएगा 39,000। ठीक है, बैड डिप्स का फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकंड कहाँ पे जाएगा, यहाँ से लेस किया तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, बैड डिप्स में ऐड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बैड डिप्स में क्या होगा, ऐड होगा। तो ये पहले का बैड डिप्स है, इसमें क्या करना है, ऐड न्यू बैड डिप्स कितना है 1000। देखो बैड डिप्स हमेशा डेटर्स में से लेस होता है और बैड डिप्स में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ऐड होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सन्ड्री डेटर्स में से बैड डिप्स को लेस किया एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जो मेरा बैड डिप्स था पुराना वाला उसमें ये नया बैड डिप्स ऐड किया। समझ में आया, जो बैड डिप्स मेरा 1000 का था अब कितने का हो गया 2000 का हो गया। समझ में आया, 1000 2000। ठीक है, क्योंकि नया बैड डिप्स था, न्यू बैड डिप्स भी हुआ है उस साल में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी क्या बोला है देखिए, एडजस्टमेंट। फिर क्या बोला है 5% क्या बोला है, आरडीडी डाउट एंड डाउटफुल डेब्ट्स कितना बोला है 5% ऑन डेटर्स। तो आपको 5% आरडीडी भी निकालना है, ये भी क्या होगा आपके डेटर्स में से क्या होगा, लेस होगा। तो लिखना है लेस आरडीडी रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5%। तो 39,000 पे आपको 5% निकालना है बच्चों, निकालिए। 39,000 पे आपको 5% निकालना है। देखो मैं निकालता हूँ, 39,000 पे आपको 5% निकालना है आरडीडी। ठीक है, 39,000 डिवाइड बाय 5%, डिवाइड बाय 5%। ठीक है, चलिए बाद में निकालेंगे क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको छोड़ दीजिए, यहीं पे छोड़ दीजिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास एक इसमें एक सम में ना कुछ एक्स्ट्रा है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आरडीडी कब निकलता है। आरडीडी एकदम लास्ट में निकलता है, एकदम लास्ट में। ठीक है, अब कब निकलेगा बताऊँगा मैं आपको। तो इसको आप छोड़ दो पहले। ठीक है, इसको आप आरडीडी को छोड़ो, आरडीडी को याद रखो, निकालना मुझे बाकी है। ठीक है, तो मैंने आरडीडी को याद रखा कि मुझे आरडीडी निकालना बाकी है। ठीक है, छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या बोला, थर्ड क्या बोला देखिए, गुड्स वर्थ रुपीज कितना है 3000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अपने गुड्स 3000 क्या किया, सोल्ड किया, बट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड सेल है ना, मैंने सेल किया बट रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल है। और अनरिकॉर्डेड सेल का देखो एंट्री क्या बनता है, जब भी आप अनरिकॉर्डेड सेल्स करोगे ना, अनरिकॉर्डेड सेल, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ऐड इन सेल। सेकंड क्या होगा, ऐड इन डेटर्स, ऐड इन सन्ड्री डेटर्स। तो पहला इफेक्ट क्या है, ऐड इन सेल्स। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स में ऐड करूंगा। तो सेल्स मेरा कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में, कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के। तो मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। चलिए, तो ऐड लिखना है यहाँ पे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना है अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना है बच्चों, देखिए कितना है रिकॉर्डेड सेल्स, कितना है मेरे लिए 3000 का है। कितना है, 3000 का है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 3000, हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको ऐड करूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या हुआ था, इस सब में बोला गया था कि एडजस्टमेंट में आपने अनरिकॉर्डेड सेल्स भी किया है, अनरिकॉर्डेड परचेज भी किया है। इसके लिए मैंने परचेज का भी अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं लिखा था और सेल्स का भी आउटर कॉलम में नहीं लिखा था। समझ में आ गया। अब इसको ऐड करो, 85,000 प्लस 3000 कितना हो गया, 88,000 और 800 कितना हो जाएगा, 88,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88,800। सॉरी, इसको लेस करना है ना, एक सेकेंड।
अनरिकॉर्डेड सेल्स को आपको क्या करना है, लेस ऐड करना, सॉरी ऐड करना, हाँ तो करो 85,000 और 3,000 कितना हो जाएगा आपके लिए 88,000, ठीक है 88,000 उसमें से 800 आपको लेस करना है तो कितना हो जाएगा 87,200 हो जाएगा, ठीक है 87,200। देखिए 85,000 इसमें से लेस करना है कितना 800 रुपया और ऐड कितना करना है 3,000। तो मैंने क्या किया 85,000 प्लस 3,000 कितना ऐड किया, कितना हो गया 88,000 में से जो 800 था लेस था ना ये, तो मैंने लेस किया तो कितना आया 87,200 आया। ये हो गई मेरी फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है फर्स्ट इफेक्ट मेरा हो गया। देखिए ऐड इन सेल, तो मैंने सेल में क्या कर दिया ऐड कर दिया। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा ऐड इन डेटर्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सेकेंड डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा। तो डेटर्स मेरा कहाँ पे है एसेट में है, तो यहाँ पे देखिए ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना है डेटर्स में कितना ऐड करना है, अमाउंट कितना है बच्चों अमाउंट है 3,000। मैंने यहाँ पे क्या किया 3,000 क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखिए 40,000 डेटर्स था, 1,000 माइनस किया, ठीक है 1,000 माइनस किया तो कितना आया था, एक सेकंड रुक जाइए 39,000 आया था। अब 39,000 में से क्या करना है ऐड करना है एंड रिकॉर्डेड सेल कितना है 3,000, ठीक है तब कितना हो जाएगा 42,000, कितना हो जाएगा 42,000। इसके लिए मैंने आरडीडी निकाला नहीं, क्योंकि जब तक आप पूरा ऐड नहीं करते, आरडीडी का मतलब क्या होता है रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स मतलब आपको कुछ पैसा नेक्स्ट ईयर के लिए रिजर्व रखना है। जब आप पूरा फाइनल कर लोगे, जब पूरा फाइनल पैसा आ जाएगा उसके बाद आपको निकालना होता है आरडीडी, याद रखना है आरडीडी लास्ट में निकलता है एकदम लास्ट में, ठीक है क्लियर है। चलिए यहाँ तक हो गया, फर्स्ट हो गया पूरा। चलिए तो ये सेकंड इफेक्ट भी हो गया। अब देखिए एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोला है आउटस्टैंडिंग कैरेज। एक बात बताओ बोले मुझे, अगर मैंने अनरिकॉर्डेड सेल्स का बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मैंने आपको सेल्स किया, ठीक है सेल्स किया तो मेरे पास क्या होगा पैसा आएगा, तो आएगा तो क्या होगा डेटर्स में क्या होगा ऐड होगा, और मैंने सेल्स किया तो सेल्स से मुझे ऐड करना होगा, तो कहानी खत्म हो गया। ऐसे करना है, समझ में आया। चलिए अभी क्या बोला है आउटस्टैंडिंग कैरेज। अब आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो, कैरेज हो रेंट हो टैक्स कुछ भी हो, जो भी होगा जिस चीज़ का होगा आउटस्टैंडिंग पहले क्या होता है ऐड होता है, क्या होता है आउटस्टैंडिंग पहले ऐड होता है। तो आउटस्टैंडिंग किसका है आउटस्टैंडिंग है कैरेज का, किसका है कैरेज का। तो पहले क्या होगा कैरेज में क्या होगा ऐड होगा, तो यहाँ पे लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना है 800 ये बच्चों एक बार चेक कर लो अमाउंट 800 है, कितना है सॉरी 500 है, तो क्या आएगा 500, 1200 प्लस 500 कितना हो जाएगा 1700, बाहर कितना आ जाएगा आपके लिए 1700 रुपया आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड कहाँ पे आएगा आपको पता है आउटस्टैंडिंग है ना, आपको पैसा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, आपने पैसा ही नहीं दिया तो आज निकल दोगे तो आप पे क्या है लाइबिलिटी है, कर्जा है ना आप पे। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट हमेशा आएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, ठीक है कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में हमेशा। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में मैं आ गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग है मेरा, क्या है आउटस्टैंडिंग कैरीज है, कितना है बच्चों 500, तो मैंने बाहर लिख दिया 500 रुपया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया कोई दिक्कत। ये हो गई सेकेंड इफेक्ट भी हो गई। अब देखिए लास्ट इफेक्ट क्या बोला है एडजस्टमेंट, क्या बोला है गुड्स वर्थ ₹8,000 were purchased on 1st March 2019 are included in the closing stock but not recorded in the books of account। आपने क्या किया परचेस किया और उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया अनरिकॉर्डेड परचेस। मैंने परचेस किया बट रिकॉर्ड नहीं किया तो अनरिकॉर्ड हो गया, तो परचेस क्या हो गया अनरिकॉर्ड। और जब परचेस अनरिकॉर्ड हो तो आपको क्या करना है, देखो अनरिकॉर्ड जब परचेस हो तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको ऐड इन परचेस, क्या करना है ऐड इन परचेस। तो सबसे पहले क्या होगा परचेस में ऐड होगा, तो परचेस कहाँ पे होता है आपको पता है, परचेस होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो परचेस में ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड अन रिकॉर्डेड परचेज, ठीक है। अमाउंट कितना है अनरिकॉर्डेड परचेस का अमाउंट कितना है बच्चों 8,000, कितना है बच्चों 8,000, एक बार चेक कर लेंगे प्लीज 8,000 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 8,000, ठीक है। चलिए ऐड करो 65,000 प्लस कितना हो गया 8,000 कितना हो गया 73,000 में से अगर 1,500 रुपया गया
तो कितना बचेगा 71,500, 71,500। ये हो गया मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट। चलो इसका सेकंड फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, देखो आपको लिखना है बुक में सब चीज़, आपको बहुत काम आएगी। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ऐड इन क्रेडिटर्स। क्या बोला है, ऐड इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में क्या करना है, ऐड करना है। तो क्रेडिटर कहाँ पे है मेरा, लाइबिलिटी में आता है। क्रेडिटर्स हमेशा कहाँ पे आता है, लाइबिलिटी में आता है। तो इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, कितना 8,000। 23 और 8 कितना हुआ, 31,000। 23 और कितना हुआ, 31,000। क्लियर हो गया, होगा सेकेंड इफेक्ट। देखो अब मैं कुछ परचेस कर रहा हूँ, मुझे भूल गया। अगर मैं परचेस किया, कुछ सामान में परचेस किया और भूल गया, तो मुझे क्या करना होगा, पहले परचेस में ऐड करना होगा। ठीक है, अब परचेस किया तो मुझे पैसा देना पड़ेगा ना। तो जिसको एक ऑनर पैसा देना बाकी होता है उसके लिए क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स कहलाता है। तो मुझे क्या होगा, जब मैंने परचेस किया है तो मुझे अपने क्रेडिटर्स को क्या करना होगा, पैसा देना होगा। तो मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया कि हाँ मुझे 23,000 देना था, अब मुझे कितना देना है, 31,000 रुपया देना है सामने वाले को। ठीक है, खत्म हो गया। अब बारी आई आरडीडी की। जो हमने यहाँ पे आरडीडी को छोड़ा था, जो हमने यहाँ पे आरडीडी को छोड़ा था उसको देखेंगे। क्या बोला है आरडीडी, 5% ऑन सन्डी डेटर्स। अब खत्म हो गया। डेटर्स का मुझे फाइनल अमाउंट मिल गया, डेटर्स का मुझे क्या हो गया, फाइनल अमाउंट मिल गया। अब इस पर निकालना है मुझे आरडीडी। आरडीडी क्या होता है, हमेशा लेस होता है डेटर्स में से, फाइनल अमाउंट में से। लेस आरडीडी एट द रेट 5%। तो 42,000 इंटू 5/100, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। 420 इंटू 5 करो, 420 इंटू 5 करो, 420 इंटू 5 कितना आया, 2100 रुपये। कितना आया, 2100 रुपये। तो ये 2100 रुपये यहाँ से लेस होगा। अगर 42,000 में से 2100 रुपये लेस होगा तो कितना बचेगा, 39,900, 39,900। अब ये मेरा मिल गया डेटर्स का फाइनल अमाउंट। फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपके बैड डिप्स में। कहाँ पे जाएगा, आपकी बैड डिप्स में जाएगा। तो बैड डिप्स कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। तो यहाँ पे लिखना है ऐड, क्या होता है, ऐड न्यू आरडीडी। आरडीडी क्या हुआ, ऐड हुआ। कितना, 2100 रुपये। कितना हुआ, 2100 रुपये यहाँ पे ऐड होगा। क्लियर है यहाँ तक, पक्का, कोई दिक्कत है यहाँ तक सभी को। चलिए आप देखो खत्म हो गया सब। अब एक चीज बचा था, क्या बचा था, जो हमने यहाँ पे देखो हमारे क्वेश्चन में आना है सबको पहले फटाफट। जो ये हमारे पास आरडीडी दिया था इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। जो सम में दिया होता है, जो फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, इसमें दिया होगा आरडीडी, तो उसको आपको मानना है ओल्ड आरडीडी। और ओल्ड आरडीडी हमेशा क्या होता है, लेस होता है बैड डिप्स में से। ठीक है, तो ये आरडीडी कितना है, 400 है। तो ये 400 क्या होगा, हमारे बैड डिप्स में से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो ये आरडीडी क्या होगा, हमारे बैड डिप्स में से लेस होगा। तो लेस उसको बोलेंगे आप लोग ओल्ड आरडीडी। कितना, 400 रुपये। मतलब ओल्ड आरडीडी का मतलब ये होता है कि इस साल अगर कोई नुकसान होगा तो ये पैसे से हम लोग क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। तो हमने 400 रखा था भरपाई करने के लिए, बट नुकसान कितना हुआ, 1000 2100, कितना, 3100 का नुकसान हुआ। और भरपाई करने के लिए कितना है, सिर्फ 400 रुपया है। तो 3100 माइनस 400 करो, 3100 माइनस 400 करो, कितना आ रहा है देखिए, कितना आ रहा है देखो, 2000 3000 4000। 4000 में से अगर 400 में माइनस करूँ कितना बचेगा, 3700 बचेगा। कितना बचेगा, 3700 बचेगा। मतलब मेरे पास भरपाई करने के लिए सिर्फ 400 रुपया था, बट मेरा लॉस कितने का हुआ, 4100 का लॉस हुआ। अगर मेरे पास 400 है तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, 37,000 का। सपोज आपके डैड ने 5 रुपये आपको दिया और बोला बेटा 5 रुपये आपके पास है और आपको सामान लाना है 20 रुपये का। तो मैं सामान लाया 20 रुपये का, मेरे पास कितना है, सिर्फ 5 ही रुपया है। तो मैंने 5 रुपया दिया और 15 रुपये क्या कर दिया, बाकी कर दिया। तो सेम ऐसा यहाँ पे भी है। सिंक समझ में आया, क्लियर। चलिए हमारे पास सिर्फ 400 रुपये था भरपाई करने के लिए और हमारा लॉस कितने का हुआ, 4100 रुपये का लॉस हुआ बैड डिप्स। तो हमने 400 दे दिया, अब कितना बचा है, 3700 रुपया और बचा है देने के लिए। क्लियर, समझ में आया, हो गया, कहानी खत्म। चलिए अब बारी आई किसकी, टैली की। टैली करते वक्त सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट टैली करना है। क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट टैली करना है। तो चलो फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट टैली करेंगे हम लोग। पहला कितना है, 18,000। 18,000 टैली करो आप लोग भी, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करो। फिर कितना है, 71,500। चलिए फिर कितना है देखिए, 1700 रुपये। कितना आया, 91,200। कितना आया,
91,200, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 91,200, ठीक है। अब बारी आई किसकी, क्रेडिट साइड का टैली करो। तो पहला क्या है 87,200 प्लस 23,000, कितना आया 1,10,200, कितना आ रहा है 1,10,200, ठीक है। कितना आया 1,10,200। अब मुझे बताओ 1,10,200 बड़ा है कि 91,200 बड़ा है, 1,10,200 बड़ा है, तो दोनों तरफ क्या आएगा 1,10,200। यहाँ पे भी कितना आएगा सेम, जो बड़ा अमाउंट है वो आएगा 1,10,200। अब 1,10,200 में से ये अमाउंट को लेस करना है, 91,200 को लेस करना है बच्चों। तो यहाँ पे माइनस करो 91,200, यहाँ पे कितना आएगा 19,000, कितना कम पड़ रहा है यहाँ पे देखो, जब इसको लेस करोगे तो एक अमाउंट आएगा ना, कितना कम पड़ रहा है 19,000 रुपया कम पड़ रहा है, तो ये डालना पड़ेगा मुझे 19,000। इसको आप लोग क्या बोलोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बोलोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया आपने, कैरी डाउन किया। अब ये क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस में क्या होगा, ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट और लॉस में क्या होगा, ब्रॉट डाउन। सबसे ऊपर ही होता है बट मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। आप लोग ऊपर करना, इसके ऊपर होगा, ठीक है, जगह छोड़ देना ऊपर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं करके दिखाता हूँ, मतलब वो समझ में नहीं आएगा, ये आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना है 19,000। जो हमने यहाँ पे कैरी डाउन किया था वो हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इसको टैली करना है, चलो टैली करो फटाफट, डेबिट साइड टैली करो। डेबिट साइड का टैली करने के लिए पहले अमाउंट क्या है देखो, 3200 प्लस फिर कितना है 1,000 प्लस फिर कितना है 3700, फिर कितना है देखिए 4,000, फिर कितना है 2500, कितना आया 14,400, कितना आ रहा है 14,400। ये कितना आ रहा है देखिए, ये आ रहा है मेरा 14,400। चलो बारी आई क्रेडिट की, कितना है देखो 19 और 20 और 2 21, तो बड़ा अमाउंट कौन सा है 21 बड़ा है कि 14,400 बड़ा है, 21,000 बड़ा है। तो दोनों की तरफ क्या आएगा 21,000 आएगा, दोनों के दोनों तरफ क्या आएगा 21,000। अब 21,000 में से आपको लेस करना है, कितना है 14,400, 21,000 में से 14,000 आपको लेस करना है, 21,000 माइनस 14,400, कितना आया 14,400, कितना आया 6,600, कितना आया, कितना कम पड़ रहा है 6,600 कम पड़ रहा है। इसको क्या बोलेंगे आप लोग, इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। देखो आपका इनकम्स एंड गेन्स वाला साइड क्या है, ज़्यादा है, आपका डेबिट साइड क्या है एक्सपेंस एंड लॉसेज है। आपका एक्सपेंस एंड लॉसेज क्या हुआ है, कम हुआ है, आपका इनकम क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। इसके लिए क्या बोले यहाँ पे हमें क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट का एक ही आदमी रखेगा क्या, नहीं, दो पार्टनर्स दोनों रखेंगे। तो पहले पार्टनर्स कौन है आपके साप्रे, तो पहले पार्टनर से आपके साप्रे, दूसरे हैं आपके आट्रे। तो इनका रेशियो क्या है, बोला गया इक्वल, मतलब इक्वल है, मतलब 1/1। इक्वल बोलेंगे तो क्या होता है मालूम है, अगर इक्वल बोला तो 1/1, ठीक है, मतलब दो में से एक हिस्सा, दो में से एक हिस्सा, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ कितना प्रॉफिट हुआ 6,600 हुआ इंटू 1/2, सेम 66,000 इंटू 6,600 इंटू 1/2 करो, 6,600 1/2 करो, 6,600 इंटू 1/2 कितना है 3,300। तो साप्रो को कितना मिलेगा 3,300, सेम 3,300 किसको मिलेगा, अट्रे को मिलेगा। क्लियर हो गया। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट क्या होगा, ऐड होगा उनके कैपिटल में हमेशा। तो ऐड नेट प्रॉफिट क्या होता है, उनके कैपिटल में ऐड होता है। साप्रो का कितना है 3,300 है, आट्रे का भी कितना है सेम 3,300 है। तो इसको भी क्या करो, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है 3,300, यहाँ पे कितना आएगा 3,300, ठीक है। क्लियर है। चलो अब इसको यहाँ पे करो, 35,000 और 3 कितना हो गया 38,000, 38,000, ठीक है, 38,000 हो गया, सॉरी 35,000 और 3,300 कितना हो गया 38,300। 38,300 में से 3,000 को लेस करना है, तो क्या आंसर बनेगा देखो 35,300, क्या बनेगा देखो 35,300,
करके देखो। चलो 35,000 माइनस कितना है 3,000, लेस ड्राइंग लेस होता है, ठीक है, माइनस फिर क्या है प्लस कितना है 3300, कितना आया 35,300, कितना आ रहा है 35,300 आ रहा है, कर लो। चलो सेम इसका 35,000 माइनस 2,000, फिर क्या है प्लस कितना है 3300, नेट प्रॉफिट ऐड करना है तो कितना आएगा 36,300, इसका कितना आ रहा है 36,300 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब इसको टैली करो, टैली करो फटाफट, 35,300 प्लस 36,300 प्लस 31,800, 10,500, 500 कितना आया 1,13,900, कितना आया 1,13,900। अब बारी आई एसेट की, टैली करना है एसेट को, पहला कितना है 9,500 प्लस फिर कितना है 23,000 23,000 प्लस फिर कितना है देखो 39,900 प्लस फिर कितना है देखो 23, फिर कितना है देखो 18,500, चलो 18,500, फिर कितना है देखो 23,000 कितना आया 1,13,900, कितना आया 1,13,900, 1,13,900, मतलब मेरा असेट और मेरा लायबिलिटी क्या हुआ टैली हुआ, मेरा सम क्या है एक्यूरेट राइट है। जब मेरा लायबिलिटी और मेरा एसेट क्या होगा परफेक्ट आएगा, टैली होगा, तो मेरा सम क्या है ऑब्वियसली राइट है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स मैंने करा दिए और आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स और परचेज वाले और आउटस्टैंडिंग वाले, आरडीडी वाले, बैड डिप्स वाले, डेप्रिसिएशन वाले, ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, पक्का है, श्योर है। तो इस सम्स अगर आप अच्छे से करके भी जाते हो तो ऑलमोस्ट अगर 12 मार्क्स के तो कहीं ना कहीं आपको 6-7 मार्क्स तो मिल जाएंगे एटलीस्ट पोस्टिंग करके, क्योंकि पोस्टिंग में ऐसे ही आपको ट्रांजेक्शन्स आएंगे, ठीक है, ऐसे आपको एंट्रीज देखने मिलेंगे। तो आप होप कि इतना आप करके जाओगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, सारे ग्रुपों में शेयर करना, ताकि हमारे मेहनत का फल मिल सके। हम जो मेहनत कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, उसके लिए हमें एक आपका फल मिले, आपका एक मोटिवेट सा कमेंट मिले, जिससे हम और मोटिवेट हो और आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो, अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं, जिससे आपको हेल्प होगा और आप अच्छा स्कोरिंग करोगे और अपना नाम रोशन करोगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे, खुद का नाम रोशन करोगे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हमें भी प्राउड फील होगा कि आपने हमसे पढ़ा है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, ख्याल रखना, सी यू।